हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से पहले इसमें हम सेक्शन 29 और 30 कवर करेंगे। इस वीडियो से पहले हम सारे सेक्शंस 28 कवर कर चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 6। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी नॉर्मल हैं, काफ़ी इजी हैं, वो पढ़कर समझ आ जाएंगे। तो सेक्शन 6 से 28 हम कवर कर चुके हैं। अब इस लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 29 और 30 को ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम सेक्शन 29 पढ़ते हैं। Failure of heirs. If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government, and the government shall take the property subject to the all obligation and liabilities to which an heir would have been subject. अब इसमें क्या क्या मतलब देखेंगे हम कि कोई हेयर नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। देखो सेक्शन 29 क्या बोल रहा है। हमने सेक्शन 8 में क्या पढ़ा था जब हम वो कर रहे थे, मेल हिंदू सक्सेशन वाला कर रहे थे कि पहले क्लास 1 हेयर पास जाएगी, अगर वो नहीं है तो क्लास 2 पास जाएगी, वो भी नहीं है तो एग्नेट्स के पास जाएगी, वो भी नहीं है तो कॉग्नेट्स के पास जाएगी। सेक्शन 29 में बोल रहे हैं कि अगर कॉग्नेट्स भी नहीं है तो वो एस्चीट पास जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 29 में बताया। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स नहीं है, वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ क्या बोली है यहाँ पे, शैल टेक द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस, जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी थी, सपोज पी की कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो अगर इसके पास कोई ऑब्लिगेशन था कि सपोज इसने किसी से लोन ले रखा था या इसने कुछ भी कर रखा था, तो जो गवर्नमेंट है वो पहले सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करेंगी, जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर देंगी, फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पास जाएंगी। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट क्या है, नोटिस देती है इसमें पब्लिक को भी कि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, वरना हम अपने पास ले लेंगे अगर कोई इसका हेयर नहीं है तो पब्लिक को भी नोटिस देना ज़रूरी है। किसका, गवर्नमेंट को। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं सेक्शन। फेलियर ऑफ हेयर्स। इफ एन इंटेस्टेट हैज़ लेफ्ट नो हेयर क्वालिफाइड टू सक्सीड टू हिज और हर प्रॉपर्टी, कोई बचा ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस, किसके अकॉर्डिंग, पूरा सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी नहीं बचा, कोई हेयर नहीं बचा, ये प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ले लेगा प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू ऑल ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज टू विच एन हेयर वुड हैव बीन सब्जेक्ट। अब जैसे वो हेयर अगर करता, कोई लायबिलिटी वगैरह होती, उसको फुलफिल करता, ठीक है, वैसे ही कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अब हम लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 30। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। क्या बोल रहा है सेक्शन, देखो, जस्ट वेट। यस, सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट टेस्टामेंट्री सक्सेशन। एनी हिंदू मे डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो disposed of by him or by her in accordance with the provisions of the Indian Succession Act 1925 or any other law for the time being in force and applicable to the Hindus. ठीक है, the interest of a male, explanation, the interest of a male Hindu in a Mitakshara co-partnership property or the interest of a member of a Tarwad, Tavazi, Ilom, Kutumba, Kavaru in the property of the Tarwad, Tavazi, Ilom, Kutumba or Kavaru shall, notwithstanding anything contained in this act, be deemed to be property capable of being disposed of by him or her within the meaning of this section. सीधा सा मतलब जो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है, जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हिंदू पर्सन है वो अपना विल बनाकर भी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर सकता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे विल बना दे या कोई भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है।
ठीक है, वही प्रॉपर्टी जो जिसके लिए ये कैपेबल है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ये नहीं कि किसी और की प्रॉपर्टी को कर दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 या कोई भी लॉ जो उस टाइम पे एप्लीकेबल होता है हिंदूज पे, ठीक है। तो ये था सेक्शन 30 के बारे में, जिसमें पढ़ लिया हमने टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 30 भी ख़त्म होता है और हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मेरे को, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।